चलिए स्वागत करता हूँ कक्षा 10th का 10th A, B और C का। बात कर रहे थे हम वाक्य शुद्धि की। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि में हमने चर्चा की थी अभी तक दो प्रकार के जो अशुद्धियों की, जो एक तो थी वचन संबंधी और दूसरी थी लिंग संबंधी। आज हम बात करेंगे तीसरी प्रकार की जो शुद्धि है उसकी, जो है कारक संबंधी अशुद्धि। जो तीसरी प्रकार की अशुद्धि है वो है कारक संबंधी अशुद्धि। आगे बात समझ में, जो तीसरी प्रकार की अशुद्धि है वो है कारक संबंधी अशुद्धि। अब इस अशुद्धि में क्या होगा, इसमें कारक है वो गलत दिए हुए हैं। गलत होने का मतलब है कि जैसे देखिए, आप ये समझते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह वो चीज़ होती है जो संज्ञा का क्रिया से संबंध जोड़ती है, या संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध जोड़ती है, वो चिन्ह जो है वो कारक कहलाते हैं। जो हमने पिछली क्लासों में भी चर्चा की थी। तो अब कारक चिन्ह का प्रयोग अगर गलत होगा तो अर्थ भी क्या आएगा, गलत आएगा। तो एक जो है सही कारक चिन्ह का प्रयोग हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कारक चिन्ह किसे कहते हैं वह आपको आता ही है, तो इसलिए मैं सीधा जो है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, एक साइड अशुद्ध और फिर वापस शुद्ध, क्योंकि ये उदाहरण ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उदाहरण को ध्यान रखिएगा। राजेश कुत्ते को पीटा। राजेश कुत्ते को पीटा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो अशुद्धि आएगी दो प्रकार की होगी। सबसे पहली बात, या तो कारक चिन्ह गलत होगा। पहले प्रकार की अशुद्धि क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ एक बार समझाता हूँ कि भाई एक प्रकार की अशुद्धि क्या हो सकती है। एक तो या तो कारक चिन्ह गलत प्रयोग होगा, या दूसरे प्रकार की अशुद्धि के कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दो प्रकार की इसमें अशुद्धि है, या तो कारक चिन्ह गलत आएगा या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरे प्रकार की अशुद्धि है कि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, यानी यहाँ पर कमी है। राजेश कुत्ते को पीटा, यहाँ पर अर्थ सही ढंग से नहीं दे रहा है, यानी कारक चिन्ह का हम प्रयोग यहाँ पर जो है करेंगे जिससे कि ये अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध होगा राजेश ने कुत्ते को पीटा। तो ये क्या हो गया, ने लगने से ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है, मैंने यह काम नहीं करना। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे यह काम नहीं करना। तीसरा, हम हमारे घर जा रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा हम अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पर जो है शुद्धि है वो करेक्ट कर ली जाएगी। अगला है लड़कों से जाने के लिए कहो। तो इसमें जो है इसका प्रयोग व्यर्थ ही हुआ है। अगर इसमें ऐसे ही लिख दें कि लड़कों को जाने को कहो तो भी राइट होगा। ये के लिए की प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है जी। अगला है अंतिम, वे मुझ में विश्वास करते हैं। अब देखिए, मुझ में नहीं होगा, मुझ पर होगा, तो यहाँ पर मैं की जगह क्या आएगा? पर। हालांकि है दोनों ही अधिकरण कारक के, मैं और पर, लेकिन मैं और पर में इस प्रयोग करने का फर्क हो गया यहाँ पर, क्योंकि विश्वास जो है किसी के ऊपर किया जाता है, मैं नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा? वे मुझ पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कारक संबंधी अशुद्धि। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद में जो अंतिम प्रकार की अशुद्धि है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये थी चौथे प्रकार की, अंतिम प्रकार की जो अशुद्धि है। और अंतिम प्रकार की अशुद्धि करने के पश्चात हम बात करेंगे जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यों की, जो पिछले वर्ष परीक्षाओं में आ रखे हैं। चौथा जो प्रकार है बेटा, वो है अन्विति या पद क्रम संबंधी अशुद्धि। अन्विति या पद क्रम संबंधी अशुद्धि। देखिए, इसमें क्या होगा कि भाई इसके अंदर अन्विति या पद क्रम में क्या होगा कि वाक्य क्रम में आना चाहिए, वाक्य क्रम में आए, अर्थात पहले संज्ञा, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया का प्रयोग हो। ठीक है ना? पहले क्या आएगी? संज्ञा, फिर क्या आएगा? कर्म, फिर क्या आएगी लास्ट में? क्रिया। तो वाक्य पद क्रम में होने का या अन्विति में होने का मतलब है कि क्रम में हो। हिंदी में अंत में क्रिया आती है तो क्रिया अंत में ही आए, अगर पहले आ गई तो अशुद्धि हो जाएगी। और वो कैसी अशुद्धि कहलाएगी? अन्विति या पद क्रम की अशुद्धि। तो हम कुछ यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। सबसे पहला है कि भाई इसमें किस प्रकार के, क्योंकि उदाहरण ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान करना है। नृत्य करने में, जैसे नृत्य करने में कुशल है मीरा। अभी तो पूर्ण रूप से गलत है। काम कौन कर रही है? मीरा। तो मीरा सबसे पहले आएगी, क्यों कि हिंदी में कर्ता सबसे पहले आता है, मीरा। अब जो कर्म कर रही है, क्या कर रही है? नृत्य करने में मीरा, तो क्या आ जाएगा? मीरा नृत्य करने में अंत में क्या है? क्रिया कुशल है। ये हो गया, राइट। कहने का मतलब है क्रम में आना चाहिए वाक्य। ठीक है, उसके बाद में जो आगे है, जैसे अगला है, कौन खरीदेगा इतना महंगा कपड़ा। तो आप बता सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या आएगा? इतना महंगा कपड़ा कौन खरीदेगा? क्रिया सबसे अंत में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे 2 उदाहरण और लिख लीजिए।
जैसे 2 उदाहरण और आप लिख लीजिए। प्रभा को काटकर, तीसरा प्रभा को काटकर टमाटर खिलाओ। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध प्रभा को टमाटर काटकर खिलाओ। प्रभा को नहीं काटना है, काटना किसको है? टमाटर को। टमाटर आएगा पहले, टमाटर काट कर खिलाओ। एक और लिख लीजिए, जैसे राधा जैसे एक उदाहरण और है, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, जो वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। जैसे खाने की, इसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मत लिखिए, ये लिखिए, बहुत कीमती है पुस्तकें। तो क्या हो जाएगा इसका? पुस्तकें बहुत कीमती हैं। आगे बात समझ में? और इसके जो उदाहरण है अन्य महत्वपूर्ण, सभी के को एक साथ ही लिख पाऊँगा, अशुद्ध और शुद्ध, और उसी में से आप अगर याद करें तो एक ही जगह सारा आपको मिल जाएगा, जिससे आपका जो है अन्य कई उदाहरण आपके पास होंगे। तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण वाक्य शुद्धि के, जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षा में हर बार उन्हीं में से आता है। तो वो आपके लिए अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।